क्या आप जानते हैं कि आज का खूबसूरत उत्तराखंड कभी उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था? जी हाँ, वही नैनीताल, रानीखेत और देहरादून की वादियां जहां हम छुट्टियां मनाने जाते हैं, वो कुछ दशक पहले तक यूपी का ही पार्ट हुआ करती थीं। आखिर अलग राज्य बनाने की जरूरत क्यों पड़ी और कैसे बना भारत का 27वां राज्य? आइए जानते हैं पूरी कहानी और आज के इस विश्लेषण में हम उत्तराखंड के बनने के इस सफर को एकदम करीब से समझते हैं। अब सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि आखिर एक अलग राज्य बनाने की नौबत क्यों आई। मतलब जब सब कुछ एक ही बड़े राज्य के अंदर चल रहा था तो अचानक से इस ऐतिहासिक बंटवारे की जरूरत क्या थी। दरअसल यही वो सवाल है जिस पर इस पूरे आंदोलन की नींव टिकी हुई है। इस बात को समझने के लिए हमें थोड़ा वहां के भूगोल को देखना होगा। देखिए, उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में तो विकास हो रहा था, लेकिन जो पहाड़ी क्षेत्र थे वहां विकास की भारी कमी थी। पहाड़ी इलाका होने की वजह से वहां बुनियादी सुविधाएं पहुंच ही नहीं पा रही थी। लोगों को अच्छी शिक्षा, पक्की सड़क, अस्पताल और रोजगार जैसी रोजमर्रा की चीजों के लिए भी बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ रहा था। और विकास की इसी कमी ने लोगों को एकजुट करना शुरू कर दिया। गांव के लोग हों, भूतपूर्व सैनिक हों, छात्र या फिर व्यापारी, इन सभी ने मिलकर यह तय किया कि हमें उत्तर प्रदेश से अलग एक अपना राज्य चाहिए। और आपको जानकर शायद हैरानी हो कि अलग राज्य की मांग लंबे समय से चल रही थी। ये सुगबुगाहट कोई नई नहीं थी, बल्कि सबसे पहले साल 1897 में ही उठने लगी थी। तो 1897 से लेके 1994 तक ये मांग किसी न किसी रूप में लगातार चलती रही। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने दशकों पुरानी इस मांग को 1994 में अचानक एक बहुत बड़े जन आंदोलन में बदल दिया। असल में साल 1994 में आंदोलन तेज हुआ और ये इस पूरे संघर्ष का सबसे दर्दनाक लेकिन सबसे अहम साल साबित हुआ। उस साल सितंबर और अक्टूबर के उन महीनों ने आंदोलन की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। ये पुलिस बर्बरता के वो काले दिन थे जिनके बारे में सुनकर आज भी रूह कांप जाती है। चलिए देखते हैं कि उन दिनों जमीन पर असल में क्या हो रहा था। बात है 1 सितंबर 1994 की। इसे खटीमा गोलीकांड के नाम से जाना जाता है और ये उत्तराखंड राज्य आंदोलन का एक बहुत ही काला दिन माना जाता है। खटीमा में हजारों की तादाद में भूतपूर्व सैनिक, छात्र और व्यापारी एक शांतिपूर्ण जुलूस निकाल रहे थे। तभी अचानक बिना किसी चेतावनी के पुलिस ने उन पे अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस अमानवीय घटना में 7 आंदोलनकारी शहीद हो गए और सैकड़ों लोग बुरी तरह घायल हुए। और सच कहें तो यही घटना आंदोलन का टर्निंग पॉइंट बनी। खटीमा गोलीकांड की खबर ने लोगों को डराने के बजाय उनके जुनून को और ज्यादा भड़का दिया। खटीमा की गोलियों की गूंज अभी शांत भी नहीं हुई थी कि अलग राज्य की ये आग पूरे इलाके में जंगल की आग की तरह फैल गई। खटीमा की घटना के ठीक अगले ही दिन 2 सितंबर 1994 को मसूरी में लोग इस गोलीकांड का विरोध कर रहे थे। वहां प्रशासन से बातचीत करने के लिए 2 बहनें आगे आईं, लेकिन पुलिस ने उन्हें सीधे गोली मार दी। इसके बाद तो वहां नारेबाजी कर रहे लोगों पर लाठियां बरसाई गईं, अंधाधुंध गोलियां चलीं। इसमें करीब 21 लोगों को गोली लगी और 4 और आंदोलनकारी शहीद हो गए। इन लगातार हुई घटनाओं ने पूरे देश को अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस पूरे आंदोलन की सबसे खौफनाक और अमानवीय रात का आना तो अभी बाकी था। एक ऐसी रात जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होने वाली थी। ये थी 1 और 2 अक्टूबर 1994 की बीच की रात। इसे हम रामपुर तिराहा कांड के नाम से जानते हैं। मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा पर कोदा झंगोरा खाएंगे, अपना उत्तराखंड बनाएंगे का नारा लगाते हुए लोग 2 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने जा रहे थे। रास्ते में रात के अंधेरे में पुलिस ने इन निहत्थे लोगों को चारों तरफ से घेर लिया। उन पर सीधे गोलियां बरसाई गईं, 7 लोग शहीद हुए और महिलाओं के साथ जो अमानवीय घटनाएं हुईं वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। और ऐसा नहीं था कि ये सब यहीं रुक गया। राज्य का ये दमन अगले साल भी जारी रहा। 10 नवंबर 1995 को गढ़वाल के श्रीनगर में एक शांतिपूर्ण धरना चल रहा था। पुलिस ने वहां भी अपनी क्रूरता दिखाई। धरने को कुचला गया, बैठे हुए लोगों को बुरी तरह पीटा गया और उन्हें नीचे बहती अलकनंदा नदी में फेंक दिया गया। इस खौफनाक घटना में 2 लोगों की जान चली गई। सड़कों पर बहे इस खून और इतने लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार ये गूंज संसद के गलियारों तक पहुंची गई। भारत सरकार ने अलग राज्य बनाने का निर्णय लिया।
1998 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति के जरिए उत्तराखंड राज्य से जुड़ा एक बिल उत्तर प्रदेश विधानसभा को भेजा। 26 संशोधनों और बीच में सरकार गिरने जैसी तमाम राजनीतिक अड़चनों के बाद भी ये विधायी प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। और फिर वो ऐतिहासिक पल भी आया। सारी मुश्किलों और अड़चनों को पार करते हुए जब यूपी सरकार ने इसे पास करके केंद्र को भेजा तो 27 जुलाई को यूपी पुनर्गठन विधेयक 2000 के नाम से इसे लोकसभा में सफलतापूर्वक पेश किया गया। ये उन तमाम लोगों के दशकों के संघर्ष और बलिदान की एक बहुत बड़ी राजनीतिक जीत थी। और आखिरकार 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड, तब उत्तरांचल, भारत का 27वां राज्य बना। जी हां, आपको बता दें कि उत्तराखंड का पुराना नाम उत्तरांचल था। साल 2007 में उत्तरांचल का नाम बदलकर आधिकारिक तौर पर उत्तराखंड कर दिया। नए राज्य के बनते ही खूबसूरत वादियों वाले शहर देहरादून को अस्थायी राजधानी बनाया गया, जबकि नैनीताल उच्च न्यायालय बना। एक सदी से भी ज्यादा पुराना वो संघर्ष, जिसमें आंदोलन में महिलाओं, छात्रों और युवाओं की बड़ी भूमिका रही, वो आखिरकार एक नई सुबह के साथ अपनी मंजिल तक पहुंच गया था। तो इस पूरी चर्चा का सबसे अहम सबक यही है कि आज हम जिस उत्तराखंड में मजे से घूमते हैं वो इतनी आसानी से नहीं मिला था। इसके पीछे अनगिनत लोगों का एक महान बलिदान छिपा है। आज उत्तराखंड अपनी प्राकृतिक सुंदरता, चारधाम यात्रा और बहादुर सैनिकों के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगला वीडियो किस विषय पर चाहिए। जाते जाते आपके लिए एक सवाल, क्या आज का ये खूबसूरत राज्य सच में उन शहीदों के सपनों का उत्तराखंड बन पाया है? नए नए अपडेट पाने के लिए आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।